यूपी ने 7 सालों में विकास और निवेश के नए युग में किया प्रवेश। आइकिया स्टोर के शिलान्यास कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश ने देश दुनिया के नए निवेशकों का विश्वास अर्जित किया है। आइकिया इंडिया उन्हीं निवेशकों में से एक है। आइकिया इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर अब इन्वेस्टमेंट की ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। पिछले 7.5 साल में प्रदेश ने विकास और निवेश के युग में प्रवेश किया है। बेहतरीन कानून व्यवस्था से यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में अग्रणी बन गया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को नोएडा में स्थापित हो रहे आइकिया स्टोर का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास के दौरान ये बातें कही। नृत्य गोपाल दास की हालत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल में भर्ती। मणिराम छावनी के पीठाधीश्वर महंत नृत्य गोपाल दास की हालत, उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। सोमवार की शाम को मेदांता अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास को लीरी और मुंह के रास्ते कम आहार लेने की समस्या के चलते आईसीयू में भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार न होने के चलते उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और अभी उनका उपचार जारी है। डॉक्टर राकेश कपूर और डॉक्टर दिलीप दुबे की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। यूपी में फिर दरिंदगी, चलती कार में दलित लड़की से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के बाद अब गोंडा जिले से दरिंदगी का मामला सामने आया है। एक दलित लड़की के साथ 2 युवकों ने चलती कार में गैंगरेप किया गया। गैंगरेप की सूचना पर हड़कंप मच गया। फाइनल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाठक ने सोमवार को बताया कि शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली दलित महिला ने 2 युवकों पर अपनी 17 वर्षीय बेटी को मोबाइल फोन दिलाने बहाने लाकर उसके साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। देवरिया नगर पालिका परिषद कार्यालय में सभासदों ने कर इंस्पेक्टर को पीटा, बौखलाए कर्मचारियों ने ठप किया कामकाज। यूपी के देवरिया नगर पालिका परिषद कार्यालय में सोमवार की दोपहर कुछ सभासदों ने कर निरीक्षक को पीट दिया और इससे बौखलाए कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया। कर निरीक्षक ने आरोपी सभासद के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोतवाली में तहरीर दिया है। घटना के बाद नगर पालिका में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। स्कूल में 12 साल की लड़की से अश्लील हरकत करता था शिक्षक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसके शिक्षक ने कथित तौर पर अश्लील हरकत की। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उसे आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अनुसार यह शिकायत मिली कि जिले के बेजावा स्थित सरकारी कॉम्पोजिट विद्यालय में शनिवार को कक्षा 5 में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची के साथ विनय बाबू उम्र 35 साल ने अश्लील हरकत की है। खेत पर बंदर भगा रहे ग्रामीण को उठा ले गया बाघ, जंगल में खींचकर मार डाला, हाथ खाया 100 मिला। यूपी के पीलीभीत जिले में मजदूरी पर खेत की रखवाली के दौरान बंदर भगा रहे ग्रामीण को बाघ उठा ले गया, फिर जंगल में खींचकर मार डाला। मौके पर मौजूद किसान की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए और आज ग्रामीणों ने हाथ खाया 100 जंगल से निकालकर सड़कों पर रखकर घंटों जाम लगाकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंचे अफसरों ने समझाकर जाम खुलवाया। 100 पोस्टमार्टम को भेजा गया। यूपी में सपा विधायक के आवास पर फंदे से लटकी मिली युवती की लाश, आत्महत्या की आशंका। यूपी के भदोही से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद जमाल वेग के आवास पर सोमवार सुबह एक 18 साल की युवती का शव फंदे से लटका मिला। जानकारी होने पर आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मृतका सपा विधायक के घर काम करती थी। दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत रास्ते में हुई खराब, दूसरी ट्रेन से भेजेगा यात्री। दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण अचानक रास्ते में ही खराब हो गई। इटावा जिले के बरतना और सामो के बीच ट्रेन रुक गई। ट्रेन के खराब होने के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह गाड़ी संख्या 22-436 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। बताया कि यह गाड़ी बरतना सामो के बीच तकनीकी खराब के कारण रुक गई। इसके बाद एक राहत इंजन वहां 10:24 पर पहुंचा और गाड़ी को बरताना स्टेशन पर ले गया। लखनऊ में मोमोज खाने गई नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया गैंगरेप, विरोध करने पर ईंट पत्थरों से मारा। यूपी के लखनऊ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभी केटी एसटी क्रॉसिंग के पास मोमोज खरीदने गई 14 वर्षीय किशोरी के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। विरोध करने पर ईंट मारकर घायल कर आरोपित भाग निकले। बदहवास हालत में खून से लथपथ किशोरी घर लौटी। बेटी को देख परिवार वाले सहम गए, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। रविवार को पीड़िता ने बीकेटी कोतवाली में तहरीर दी, जिसके आधार पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपितों को पुलिस ने हिरासत। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती केस में नई लिस्ट पर सुप्रीम रोक।
उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें 68 उम्मीदवार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया था तथा कहा कि अंतिम सुनवाई की जाएगी। प्रयागराज के युवाओं के लिए रोजगार का मौका। 12 सितंबर को यहां दी जाएगी 2000 लोगों को नौकरी। रोजगार मेले में लगभग 2000 युवाओं को रोजगार देने के लिए देश की नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल होंगी। इसमें प्रमुख तौर पर करियर ब्रिज, स्कूल सॉल्यूशन, डिसेंट न्यू एरा, कंडीशन एंड डिजाइन, सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड कंपनियां शामिल रहेंगी। कालिंदी एक्सप्रेस हादसा, कानपुर से कन्नौज तक के क्रिमिनल टारगेट पर। ट्रैक के आसपास रहने वालों से हो रही पूछताछ, झोला और सिलेंडर खोलेंगे राज। कालिंदी एक्सप्रेस के हादसे के बाद पुलिस के राडार पर कानपुर से लेकर कन्नौज तक के अपराधी हैं। पुलिस ने हादसे के बाद छापेमारी की। अभी तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस का मानना है कि सिलेंडर और बारूद का भरा झोला शुरुआती क्लू हो सकता है। लखनऊ बिल्डिंग हादसा, दवाइयां लेकर भागे लोग। घटनास्थल पर अभी 30 टन मलबा पड़ा। हवा मोबाइल ऑयल मिक्स होने से बड़ा खतरा। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 लोग घायल हैं। रविवार को सीएम योगी ने लोकाबुंद अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना और परिजनों से बातचीत की। घटनास्थल पर मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश किसकी? 24 दिन में तीसरी घटना। 2 बार कानपुर कासगंज रेल मार्ग को बनाया गया निशाना। कानपुर मंडल में बीते 24 दिनों में तीसरी बार ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश हो चुकी है। हिम्मत रही कि तीनों ही साजिश में ट्रेन संचालक तो बाधित हुआ, पर किसी में कोई जानहानि नहीं हुई। 3 में से 2 साजिश कानपुर कासगंज रेल मार्ग पर तो 1 साजिश कानपुर पे। लखनऊ में लगातार तीसरे दिन बारिश, दिन में अंधेरा, कई इलाकों में जल भराव, 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। सोमवार को लखनऊ में लगातार तीसरे दिन तेज बारिश हुई। दोपहर में एकाएक अंधेरा छा गया। कई निचले इलाकों में 1-1 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने सोमवार को 49 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया। अयोध्या की तरह मथुरा काशी में भव्य मंदिर। अयोध्या की तरह मथुरा काशी में भव्य मंदिर कब? राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बोले पिछला पैर तभी उठाए जब अगला जम जाए। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय सोमवार को इंदौर में थे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर की तरह मथुरा काशी में मंदिर निर्माण और दर्शन के सवाल पर बयान दिया। अयोध्या के लिए 1000 साल चले संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, बेटियों को गला चाकू से रेत कर पिता फंदे से झोला। प्रयागराज में पत्नी को बाजार भेजा, लौटी तो लाशें देखकर हुई बेहोश। प्रयागराज में रविवार को पिता ने 2 नाबालिग बेटियों की हत्या कर दी। इसके बाद खुद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। एक बेटी की उम्र 5 साल तो दूसरी की 3 साल थी। वारदात के वक्त मां बाजार सामान लेने गई थी। पति ने उसे फोन कर लोकेशन ली, कितनी देर में आ रही हो। एटा में विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन, छात्राओं को किया जागरूक। अपर सिविल जज बोली, सरकार ने सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान किया है। एटा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लालगढ़ी में विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया। अवसर पर छात्राओं और शिक्षकों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया गया। एनसीसी छात्राओं ने सफाई के लिए किया जागरूक। लखनऊ में मनाया स्वच्छता पखवाड़ा, नुक्कड़ नाटक पोस्टर में समझाया स्वच्छता का महत्व। लखनऊ में मंगलवार को राजेंद्र स्थित नवयुग कन्या महाविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। 19 बटालियन के एनसीसी विंग कमांडर ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार, एनसीसी अधिकारी मेजर मनमीत कौर सोढ़ी के नेतृत्व में छात्राओं को जागरूक किया गया। नौज में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। जल भराव से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। नौज में सोमवार को दोपहर में अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब 30 मिनट तक बारिश हुई, जिस कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। इससे पहले गर्मी से लोग परेशान थे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बुलडोजर वाले न्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चलाया हथौड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। पैसा कमाने के लिए क्वालिटी से समझौता, नतीजा 8 की मौत और 28 घायल। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में खुलासा। आरोप है कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इस बिल्डिंग को बनाने में घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे बिल्डिंग जर्जर होने के बाद भरभरा कर गिर गई। ऐसा कमाने के लिए क्वालिटी से समझौता किया गया।
सुल्तानपुर मंगेश यादव मुठभेड़, अखिलेश को जाति वाला दांव पड़ा महंगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की जहां एक लूट के बाद हुए एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यूपी की सरकार, पुलिस, एसटीएफ को सवाल पूछते हैं और मायावती कहती हैं कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। में अब जात की राजनीति तेज हो गई है। पिता ने सेकंड फ्लोर से बेटे को फेंका, नीचे खड़े शख्स ने बच्चे को गोद में पकड़ा। एक पिता ने अपने 5 साल के बेटे को मेडिकल कॉलेज के सेकंड फ्लोर की खिड़की से नीचे फेंक दिया। इस दौरान नीचे खड़े एक शख्स ने बच्चे को गोद में पकड़ लिया, इससे बच्चे की जान बच गई। इसके बाद लोगों ने पिता की पिटाई की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि शिकायत न मिलने पर आरोपी को छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए किया जारी अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसमी सिस्टम मुसीबत बन सकता है। मौसम विभाग ने 48 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 जिले ऐसे भी हैं जहां मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का असर उत्तर भारत पर देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी मात्रा में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया। विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट